मैं रोहित शर्मा आज एक बड़े आईटी कंपनी में काम करता हूँ अमेरिका में। लेकिन मेरी कहानी वहाँ से नहीं, अपने गांव से शुरू होती है, जहाँ मेरी माँ थी। माँ जो दिन भर खेतों में काम करती थी और रात को मेरे लिए सूखी रोटी में घी लगाकर उसे स्वादिष्ट बना देती थी। पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे। माँ ने मुझे अकेले पाला, कभी खुद नहीं खाई पर मुझे दूध जरूर पिलाया। माँ कहती थी, तू पढ़ ले बेटा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने पढ़ाई में मेहनत की, शहर गया, कॉलेज किया और एक दिन नौकरी भी लग गई। फिर अमेरिका जाने का मौका मिला। माँ बहुत रोई पर मैंने कहा, एक बार जाऊं माँ, फिर तुझे अपने पास बुला लूंगा। बदलाव की शुरुआत। अमेरिका पहुंचकर मैं व्यस्त हो गया। नए दोस्त, नया जीवन। माँ रोज फोन करती थी, लेकिन मैं अक्सर बाद में कॉल करता हूँ कहकर टाल देता। कभी पैसे भेज देता था तो लगता माँ खुश होगी, लेकिन एक दिन उसका फोन आया, बेटा तू पैसे तो भेजता है पर बात नहीं करता। तुझे सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। मैंने फिर भी वादा किया, जल्द आऊंगा माँ। सच सामने आता है। फिर एक दिन मुझे गांव से कॉल आया, शर्मा जी आपकी माँ नहीं रही। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो माँ जो हर रोज मेरे लौटने का इंतजार करती थी, अब हमेशा के लिए चुप हो गई थी। माँ का आखिरी खत। मैं भारत लौटा, गांव पहुंचा, माँ का कमरा देखा, सब वैसा ही था। तकिए के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, मेरे रोहित के लिए, जब मैं ना रहूं तब पढ़ना। मैं कांपते हाथों से खोलकर पढ़ने लगा। बेटा जब तू छोटा था मैं तुझे गोद में लेकर गाती थी, तू जो रोए तो मेरा दिल भी रोए। आज तू बड़ा हो गया, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। पर बेटा माँ कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा इंतजार करती है। मेरी आंखें दरवाजे पर थी कि तू एक दिन आएगा, मुझे गले लगाएगा। पर शायद अब मेरी सांसें ही थक गईं। तेरा भेजा घड़ी, कंबल, दवाई सब रखा है, पर तेरा स्पर्श नहीं आया। रोहित तू खुश रहना, लेकिन एक बात याद रखना, माँ सिर्फ एक बार मिलती है। तुम्हारी माँ। अंतिम दृश्य। रोहित माँ की चिता के पास बैठा था, हाथ में माँ का खत था और आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हर किसी ने देखा आज एक सफल बेटा माँ के बिना कितना अधूरा था, क्योंकि जो माँ का साथ छूट जाता है वो कमी कभी पूरी नहीं होती। सीख है, पैसा सब कुछ नहीं, माँ बाप का प्यार, उनकी बातें, उनका साथ, यही असली दौलत है।